हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा। जैसा कि अब हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके आ रहे थे क्लास 6 का, हम लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज होल नंबर। आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है क्या? होल नंबर। होल नंबर का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो ये 2 वीडियो में हमारा कवर अप हो जाएगा। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? होल नंबर। होल नंबर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर क्या है? जो स्टार्ट होते हैं 0 से, सारे ही नंबरों को क्या कहते हैं? होल नंबर। स्टार्ट विद 0। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चल के इंफिनिटी तक हमारे क्या हो जाएंगे? सारे ही होल नंबर हो जाएंगे। अब बात आती है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0। आपसे पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। 0 लिख लो या 0, इट इज सिमिलर। अब आते हैं हम सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। सेकेंड पार्ट पर आते हैं हम सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर क्या होता है? जैसे कि 3, सक्सेसर मतलब +1, तो इसमें मैं क्या कर दूंगी? होल नंबर में +1 ऑलवेज क्या होगा? +1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4। क्लियर है? अब आ जाता है प्रेसिडर मतलब -1। मान लो हमने 3 ही लेट आउट किया तो -1 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2। ठीक है, सक्सेसर में आपको ऑलवेज 1 ही प्लस करना है, ऐसा नहीं कह सकता आप 2 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो। ऑलवेज एक ही आगे चलते हैं और प्रोसीडियर में हमेशा एक पीछे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल नंबर। प्रॉपर्टीज देखते हैं होल नंबर की। यहाँ मैंने आपकी 7 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आपको सातों की सातों प्रॉपर्टी देखनी है और समझनी है और माइंड में रखनी है, क्योंकि इससे कंपलसरी क्वेश्चन बनना ही बनना है, आपके एग्जाम हो, टेस्ट हो, और आगे भी ये प्रॉपर्टी आपके काम में आएगी। ये सिर्फ आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए है कि क्या होते हैं। जैसे हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? a प्लस बी को करके ऑलवेज हमारा आंसर क्या देगा? वो c ही देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में लेती हूँ 2 + 3, तो वो क्या देगा मेरा? 5। अब इसी को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 × 3, तो क्या देगा? 6। देखिए यहाँ पर a भी अलग है, b भी अलग है और c भी अलग है। ये इन दोनों जैसा वैल्यू हम कभी भी नहीं देगा, हमेशा c अलग होगा। ऐसा हो सकता है 2 + 2 करें तो c तो हमेशा ऑलवेज अलग ही आएगा। 2 + 2 = 4, तो क्या हो गया हमारा? c अलग हो गया a और b से। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई में हो जाता है। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। पहले हम देखते हैं a × b करती हूँ तो c आता है। मान लो, नेट आउट कर लो, मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 × 3 = 6। क्या बैठेगा मेरा? 2 × 3 = 6। अब मैं कहती हूँ 3 × 2, तो भी क्या होगा मेरा? 6। मैं बोलती हूँ 2 × 3, 2 × 3 = 6, या मैं बोलती हूँ 3 × 2 = 6। ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। मैं इन्हें सीधा करके बोल दूँ 2 × 3 है, उल्टा करके बोल दूँ 3 × 2, हमेशा आंसर क्या आता है? सेम आता है। ऐसे ही हमारी प्लस की प्रॉपर्टी होती है। आप कर लो 2 + 3 या 3 + 2 कर लो, हमेशा c क्या आएगा हमारा? इक्वल ही आएगा, जो हम देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, हमारी दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड को एक बार और आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल भाषा में बताती हूँ, जो भी हम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं उन नंबरों को हम घुमा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन नंबरों को क्या कर सकते हैं? हम अपोजिट कर सकते हैं। किसमें? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। जैसे 2 × 3 नहीं, ठीक है, 3 × 2 पढ़ लो। आपने याद किया है 2 का टेबल, 2 × 3 = 6, लेकिन 3 का टेबल याद नहीं है, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो आप 2 का भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो वो क्या हो जाता है हमारा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे? एसोसिएटिव और प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों देखेंगे इसके अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर a + b ब्रैकेट में किया +c, तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ? चेंज कर सकती हूँ, a को बाहर रख के b + c। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप
कोई भी प्लस कर सकते हो। एग्जाम्पल आप सभी यहाँ पर देखिएगा गोल्स 3 2 4 ये है A B C। पहले मैं इन दोनों को भी प्लस कर सकती हूँ 6, इन्हें ब्रैकेट में कर लिया 6 + 3 9। अब मैं इन दोनों को भी पहले कर सकती हूँ, ऐसे कर लो 3 + 2 + 4, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लो 3 और 2 5 + 4 9। समझ गए? देखो यहाँ पर भी 9 आया, यहाँ पर भी 9 आया, हम कैसे भी रख सकते हैं, इनको प्लस कर सकते हैं, तो वो क्या होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है आप सभी को? अब जाते हैं हम फोर्थ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपर्टी को। अभी देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं समझाती हूँ विद एग्जांपल के साथ, किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। समझिएगा, ये हमने कोई भी ले लिया A B + C, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा A की मल्टीप्लाई B में करूंगी, AB प्लस का साइन है, फिर A की मल्टीप्लाई C में तो AC, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी इसी को एक इससे अलग एग्जांपल लेती हूँ मैं। आप देखिएगा A B - C, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हुआ, A की B में करी तो AB माइनस A की C में करी तो AC। क्लियर है? इसके बीच में लगाइए मत लगाइए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A × B माइनस A × C। दोनों क्या होंगे आपके, तो करेक्ट हो गए। यहाँ पर प्लस होगा तो आप यहाँ पर भी क्या कर देंगे, प्लस। क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी? अब आते हैं नेक्स्ट पर, डिवीजन ऑफ होल नंबर। डिवीजन ऑफ होल नंबर, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम 8 / 2। अब मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 8 / 2। अब मैं इसे 8 को डिवाइड करती हूँ, 2 को डिवाइड करती हूँ 8 से, तो कितना आता है बेटा मेरा, 4। तो क्या आ जाएगा हमारा 4। तो ये क्या है, हमारा डिवीजन है। अब आप डिवीजन करिए, 8 की 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर बार 8 में से 2 को आप माइनस करते जाएंगे। 8 - 2 इट मींस 6। 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0। अब देखो मैंने कितनी बार माइनस किया, 1 2 3, ठीक है, 3 और 4, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 4। क्लियर है? डिवीजन कैसे करते हैं हम, कितना आ गया 4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको डिवीजन बताया है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अब आते हैं हम किस पर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। ये कैसे किया जाता है, अब आप इसमें देखिए, आप किसी भी नंबर में आप क्या कीजिए, 0 को ऐड कीजिए किसी भी नंबर में। जैसे 1000, आप 1000 ये लो, मेरे पास है 18280 + 0, तो ऑलवेज हमारा सेम ही नंबर रहता है, 18280 ही रहेगा। किसी में भी आप 0 को ऐड करोगे वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगी। आपको मुझे कितने पैसे देने हैं, मान लो 2000 होंगे, मैं कहती हूँ उसमें 0 ऐड करके दे दो, आप कहोगे मैम आपको देने तो इतने ही है 2000, तो मैं उसमें 0 क्या ऐड करूँ, वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होती 0 प्लस करने पे। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या बोलती है, होल नंबर में आप किसी भी डिजिट में 0 को ऐड कीजिए, वो ही डिजिट आपकी रहेगी, ऑलवेज वो ही डिजिट आपकी रहेगी। A + 0 करोगे तो = A ही होगा। अब नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन। आपकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी होल नंबर की, आप A की मल्टीप्लाई करते हो किसी भी 1 में, तो आपका क्या रहेगा, कोई भी डिजिट है आप उसमें 1 की मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज आपका नंबर वही देगा। आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो 2 1 2, तो क्या होता है वो हमेशा 2 ही होता है। 3 1 3, ये तो छोटी डिजिट की बात हुई। 4349 मल्टीप्लाई 1, तो ऑलवेज हमारा क्या रहेगा 4349, 4000 ये 40,000, 1 10 100,000 10,000 40,000, ठीक है। गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, ये मैंने 0 भी लगाई है, तो ये कितना हो गया 40,349, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा 40,349। तो ये कौन सी होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। किसी भी डिजिट में हम क्या करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिजिट वही रहती है। किसी भी डिजिट में हम 0 प्लस करेंगे तो
वो ही हमारा आंसर देगी। ऐसे ही हम किसी भी डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमारा क्या मिलता है, सेम आंसर मिलता है। इसी के साथ आपका होल नंबर का क्या होता है, इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।